यह कथा रहस्यमयी भी होगी, दार्शनिक भी होगी और प्रेरणादायक भी। इसमें बुद्ध के जीवन काल की पृष्ठभूमि एवं यक्षिणी का रहस्यमयी चरित्र और दोनों के संवादों से निकलने वाली गहन शिक्षाएं विस्तार से समझाई गई हैं। कहानी में अंत तक बने रहिए। भारतीय संस्कृति में यक्ष और यक्षाणी प्राचीन काल से ही चर्चा का विषय रही हैं। कभी वे धन और समृद्धि की प्रतीक मानी गईं, तो कभी रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी प्राणी समझी गईं। लोक कथाओं और बौद्ध जातक कथाओं में कई बार यक्ष यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। वे कभी इंसानों को परखने आती हैं, कभी भटका देती हैं, तो कभी सही राह भी दिखा जाती हैं। गौतम बुद्ध के जीवन काल में भी ऐसे अनेक प्रसंग आए जब अदृश्य शक्तियां उनकी करुणा और तपस्या की परीक्षा लेने पहुंची। उन्हीं प्रसंगों में एक है हरित यक्षिणी और बुद्ध की रहस्यमयी कथा। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि मनुष्य की वासनाओं, डर, इच्छाओं और मोक्ष की ओर यात्रा का दर्पण है। राजगृह से दूर एक विशाल वन क्षेत्र था। वहां की निर्वता, हरी भरी लताएं और झरनों की मधुर ध्वनि तपस्वियों को आकर्षित करती थीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां ठहरे हुए थे। उस समय बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजाओं से लेकर साधारण गृहस्थ तक उनसे शिक्षा लेने आने लगे थे, लेकिन साथ ही कुछ अदृश्य शक्तियां भी उनकी करुणा और तेज से प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन, इन्हीं दिनों, एक रहस्यमयी यक्षिणी, जिसे लोग हरित यक्षिणी कहते थे, उस वन में वास करती थी। उसका स्वरूप अद्भुत था। उसकी त्वचा हरे पत्तों जैसी झिलमिलाती, आंखें पन्ने की तरह चमकती और केस हरे जालों की तरह हवा में लहराते। वह सामान्य मनुष्य को आकर्षित कर उसकी इच्छाओं और वासनाओं से खेलती थी। एक दिन जब शिष्य जल लेने गए, बुद्ध गहन ध्यान में बैठे थे, तभी हरित यक्षिणी ने बुद्ध को देखा। यक्षिणी ने मन ही मन सोचा, ये कौन साधु है जिसके चारों ओर प्रकाश का मंडल फैला हुआ है। मेरी शक्ति से जिसने कभी डरना नहीं सीखा। क्या सच में यह मनुष्य अपने मन को जीत चुका है? यक्षिणी ने निश्चय किया कि वह बुद्ध की परीक्षा लेगी। यक्षिणी ने अपने रूप को और अधिक मोहक बना लिया। उसने सुगंधित फूलों की वर्षा की। उसके गले में मधुर वीणा जैसी धुनी निकलने लगी। वह बुद्ध के सामने प्रकट होकर बोली, महात्मन, तुमने इतना कठोर तप किया है, अब तुम आनंद का स्वाद क्यों नहीं लेते? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्गिक सुख दूंगी। ना कोई दुख रहेगा, ना कोई बंधन। बुद्ध ने धीरे से नेत्र खोले। उन्होंने यक्षिणी को देखा और शांत स्वर में कहा, ये यक्षिणी, जिस सुख की तुम बात करती हो वह क्षणिक है। जो सुख वासनाओं से मिलता है वह अग्नि के समान है, पहले मीठा लगता है, फिर जलाता है। मैं उस आनंद की खोज में हूं जो कभी छिड़ ना हो। यक्षिणी के मोहक जाल का असर बुद्ध पर नहीं हुआ। यक्षिणी क्रोधित हो गई।
उसने अपना रूप बदल लिया। उसके दांत भयंकर हो गए, आंखों से अग्नि निकलने लगी और उसकी आवाज गर्जन जैसी हो गई। वह चिल्लाई, साधु, यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। यहाँ किसी को तेरा सहारा नहीं मिलेगा। तेरे शिष्य लौट कर तुझे मृतक पाएंगे। बुद्ध फिर भी निर्भीक रहे। उन्होंने कहा, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो जान लेता है कि शरीर नाश्वर है, वह किसी से क्यों डरे। तुम चाहे कुछ नष्ट कर दो, पर मैं उस सत्य को नहीं छोड़ूंगा जो अमर है। तुम चाहो मेरे प्राण निकाल लो, लेकिन मैं अपने सत्य से बिल्कुल नहीं डगमगाऊंगा। यक्षिणी के भय का भी असर नहीं हुआ। अब यक्षिणी ने यह नया रूप धारण किया। उसने अपने चारों ओर पीड़ित प्राणियों का दृश्य बना लिया। कोई भूखा था, कोई रो रहा था, कोई बीमार था। वह बोली, तुम कहते हो कि करुणा ही धर्म है, तो आओ इन सबको बचाओ, परंतु शर्त है, यदि तुम मेरी शरण में आओगे तभी मैं इन्हें मुक्त करूंगी। बुद्ध की आंखों से करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, हे यक्षिणी, यदि तुम्हें इन प्राणियों पर दया नहीं आती तो मुझे उन पर दया है। मैं उनकी मुक्ति के लिए अपने प्राण भी अर्पित कर दूंगा, परंतु किसी के अधीन होकर नहीं, सत्य के मार्ग पर चलकर ही। बुद्ध के शब्द सुनकर दृश्य स्वयं ही विलीन हो गया। यक्षिणी अब चकित थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने मोह, भय और करुणा तीनों से इसे परखा, परंतु यह साधु अचल पर्वत की भांति अडिग है। यक्षिणी ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महात्मन, मैं यक्षिणी हूँ। मेरा कार्य मानवों की परीक्षा लेना है। अधिकतर लोग मेरे जाल में फंस जाते हैं, परंतु आप अडिग रहे। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, यक्षिणी, मनुष्य का जीवन 3 ही बंधनों में बंधा है। पहला मोह, जो उसे क्षणिक सुख दे में बांधता है। दूसरा भय, जो उसे सत्य से दूर रखता है। तीसरा अज्ञान, जो करुणा को भी स्वार्थ से ढक देता है। जो इससे मुक्त हो जाता है वही निवारण पाता है। तुम भी यदि सत्य की राह पर चलो तो इस यक्षिणी रूप से परे तुम्हारा भी कल्याण होगा। बुद्ध के उपदेश से हरित यक्षिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हरा शरीर अब श्वेत आभा में बदलने लगा। वह बोली, भगवान, मैं अब तक भ्रम और शक्ति के अहंकार में जीती रही। आज मुझे ज्ञात हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति करुणा और समता है। मैं आपकी शरण में आती हूँ। बुद्ध ने उसका स्वागत किया और कहा, सच्चा परिवर्तन वही है जब कोई अपने अंधकार को पहचान कर प्रकाश की ओर बढ़े। तुमने यही कदम उठाया है, इसीलिए तुम धन्य हो। जब शिष्य लौटे तो उन्होंने यक्षिणी को देखा। वह अब शांत, विनम्र और साध्वी जैसी प्रतीक हो रही थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, भंते, यह कौन है? बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, ये वही है जिसे लोग हरित यक्षिणी कहते हैं।
परंतु अब यह एक साध्वी है जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया है। याद रखो, हर प्राणी बदल सकता है यदि वह सच्चे मार्ग को ग्रहण कर ले। यह कथा हमें यह सिखाती है, मोह से सावधान रहो, क्योंकि यह क्षणिक सुख देकर गहरे दुख में डालता है। भय से मत डरो, क्योंकि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। करुणा को स्वयं से मत बांधो, सच्ची करुणा बिन शर्त होती है। यह छड़ी बाहरी नहीं है, वह हमारे भीतर छिपी इच्छाओं, डर और वासनाओं का प्रतीक है। और बुद्ध वह ज्योति है जो हमें सिखाती है कि इन सब पर विजय पाई जा सकती है। हरित यक्षिणी और बुद्ध की यह रहस्यमयी कथा केवल एक अलौकिक प्रसंग नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मयात्रा का प्रतीक है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की यक्षिणी वासना, भय और अज्ञान से नहीं जीतता, तब तक वह सच्चे सुख को नहीं पा सकता। परंतु जब वह बुद्ध के मार्ग पर चलकर इनसे ऊपर उठता है, तब जीवन दिव्यता में बदल जाता है। बुद्ध की कहानियों से एक ही सीख मिलती है कि सत्य का रास्ता कठिन है, लेकिन इसमें व्यक्ति जाकर के हर एक दुख से, भय से मुक्ति पा लेता है। जब इंसान समझ जाता है कि यह दुख क्षणिक है, अधिक देर तक ना ही दुख टिकता है, ना ही सुख। अगर एक पल सुख है तो उसके गुजर जाने के बाद दुख भी आएगा, और जब अभी दुख है तो उसके कुछ क्षणों बाद सुख भी आएगा। धैर्य भी सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने बहुत कुछ समझाया, अगर इंसान इससे एक हिस्सा भी सीख ले और अपने जीवन में उतार ले, तो भी वह मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। लेकिन इंसान बदलना नहीं चाहता, तो वह इस सांसारिक दुख में फंसा रहता है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो बुद्ध के द्वारा बताए गए कुछ ही शब्द अपनाइए और अपने जीवन को बदल लीजिए। मोह से सावधान रहो, क्योंकि यह क्षणिक सुख देकर गहरे दुख में डाल देता है। अगर इसमें इंसान फंसा रहेगा, तो कुछ पल के सुख के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। भय से मत डरो। बुद्ध जी कहते हैं कि भय से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। आज तक इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे मृत्यु ना आई हो। हर एक इंसान को एक दिन मरना ही पड़ता है, तो फिर उससे भय कैसे? निर्भय होके जियो। करुणा को स्वार्थ से मत बांधो। सच्ची करुणा बिन शर्त के होती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया सीख सकें, नया ज्ञान प्राप्त कर सकें।